का चिन्ह। हैट की शक्ति कहां से आती है? हैट मतलब हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और टूरिज्म। मोदी जी, आपने हिमाचल प्रदेश की हैट उतार दी। नोटबंदी ने हिमाचल प्रदेश की हैट उतार दी। नोटबंदी ने हॉर्टिकल्चर पे, एग्रीकल्चर पे और टूरिज्म पे जबरदस्त भयंकर चोट पहुंचाई। इन 4 चीजों के बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो नोटबंदी का कदम था, ये आप सबके खिलाफ था, हिंदुस्तान के ईमानदार लोगों के खिलाफ था। 2.5 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर आक्रमण किया है। किसानों ने नरेंद्र मोदी जी से सिर्फ 3 चीजें मांगी। कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और सही दाम सब्जी के लिए, अनाज के लिए, सेब के लिए, आम के लिए, कीवी के लिए, एप्रिकॉट के लिए, लीची के लिए, मक्की के लिए, गेहूं के लिए। ये 3 चीजें मांगी थी। नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं की। वीरभद्र सिंह जी ने जमीन की बात की। हम जमीनी अधिग्रहण बिल लाए, किसानों की जमीन की रक्षा की और 3 बार, एक बार नहीं 3 बार नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में उस बिल की हत्या करने की कोशिश की। और जब उनको पता लगा कि ये कांग्रेस पार्टी के और विपक्ष के एमपी हटेंगे नहीं, तो उन्होंने पीछे से ऑर्डिनेंस के माध्यम से उसको खत्म करने की कोशिश की। मजदूरों के बारे में कहते हैं, मजदूर गड्ढा खोदते हैं। पार्लियामेंट में कहा, हमारे सामने कहा, मनरेगा के बारे में कहा। आपने हिंदुस्तान के मजदूरों को से गड्ढा खुदवा दिया। मोदी जी, आप जाके कभी मजदूरों से बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कि हम गड्ढा नहीं खोदते हैं, हम हिंदुस्तान को बनाते हैं। और वो आपको यह भी बता देंगे कि मनरेगा हमारी रीढ़ की हड्डी थी और उस रीढ़ की हड्डी को आपने तोड़ा। चलिए, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी आदिवासी हैं। चलिए आदिवासियों की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकारें आदिवासियों का जल, उनका जंगल और उनकी जमीन छीनते। और कोई भी आदिवासी खड़ा होता है, कहता है ये मेरी जमीन है, ये मेरा जल है, आप उसको गोली मार के गिरा देते हो। यह काम आपने पिछले 2.5 साल में किया। आपकी पॉलिसीज ने हिंदुस्तान के 1% सबसे अमीर लोगों को हिंदुस्तान का 60% धन दिलवा दिया है। ये यहां मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी के मंत्रियों ने पार्लियामेंट हाउस में बोला है। 1% लोगों के हाथ में हिंदुस्तान का 60% धन आज है। मोदी जी की सूट-बूट सरकार की देन है। उससे आगे जाना चाहता हूं।
ज्यादा से ज्यादा पैसा 60% का सबसे बड़ा भाग 50 परिवारों के हाथ में है। इस बात को आप समझिए, हिंदुस्तान का धन, पूरा का पूरा धन 60% 1% लोगों के हाथ में है, और उस 60% का सबसे बड़ा भाग 50 परिवारों के पास है। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो मोदी जी के साथ अमेरिका हवाई जहाज में बैठ के जाते हैं। ये वही लोग हैं जिनको आज सबसे बड़े डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। ये वही लोग हैं जिनके पास हजारों करोड़ रुपए की जमीन है। ये वही लोग हैं जिनके घर 3, 4, 5, 6 हजार करोड़ के होते हैं। मोदी जी, आपने हिंदुस्तान को बांटने का काम किया। एक तरफ 1% हिंदुस्तान, 50 परिवार, प्राइवेट हवाई जहाज, बड़ी बड़ी इमारतें, चमकते हुए घर, और दूसरी तरफ 99% हिंदुस्तान के ईमानदार लोग, आप लोग, किसान, मजदूर, मिडिल क्लास के लोग, जो अपना खून पसीना देकर इस देश को बनाते हैं। आपने ये बांटने का काम किया। काला धन क्या है और कहां है? यहां किसी की जेब में एक नोट है, उठा के दिखाइए मुझे। मैडम, आपके पास नोट है? खड़े होकर दिखाइए। मैडम, आपका नाम क्या है? आप करती क्या है? आप छोटी सी दुकान चलाती हैं। आपके हाथ में जो नोट है ये सफेद है, ये व्हाइट मनी है, आप टैक्स देती हैं। अब अगर आपने किसी बड़ी कंपनी से कुछ खरीदा और यही नोट माल्या जी की जेब में गया और माल्या जी ने टैक्स नहीं दिया, तो ये नोट काला होगा या सफेद? नहीं, काला। आपके हाथ में ये सफेद है क्योंकि आप ईमानदार हैं। जैसे ही ये नोट किसी बेईमान के जेब में गया, वो काला हो जाएगा। मतलब नोट का कोई रंग नहीं होता है। एक तरफ ईमानदार लोग और दूसरी तरफ बेईमान लोग। अगर नोट बेईमान लोग के हाथ में गया, वो जादू से काला हो जाता है। अगर वही नोट माल्या ने आपको दिया, आपके हाथ में वो नोट सफेद हो जाएगा। बात समझ आई? अब सुनिए, बैठ सकते हैं आप, मैडम। अब सुनिए, काला धन कहां है? काला धन 1% लोगों के पास है। हजारों करोड़ रुपया उनके पास। सारा काला धन कैश में नहीं है और सारा कैश काला नहीं है। मतलब 99% लोगों के जेब में जो कैश है वो काला नहीं है, वो सफेद है। 1% लोगों के जेब में जो कैश है उसमें से बहुत सारा काला है। और दूसरी बात, हिंदुस्तान के चोर होशियार होते हैं, कंजूस होते हैं। इस बात से आप सहमत हो या नहीं? है ना?
बिल्कुल। और ये जो चोर हैं, ये अपने पैसे से और पैसा बनाना चाहते हैं, तो ये अपने पैसे को कैश में नहीं रखते, ये अपने पैसे को रियल एस्टेट में, जमीन में, बड़ी बड़ी इमारतों में, सोने में और स्विस बैंक अकाउंट में रखते हैं। अब मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, मेरा आंकड़ा नहीं है, एनडीए सरकार का आंकड़ा है। हिंदुस्तान में सिर्फ 6% काला धन कैश में है, 94% काला धन रियल एस्टेट में, जमीन में, सोने में और विदेशी बैंक अकाउंट में है। फिर से दोहराता हूं, 6% काला धन कैश में है, 94% काला धन विदेशी बैंक अकाउंट में, सोने में और बड़ी बड़ी इमारतों में, जमीन में है। अब मुझे पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी जी ने 94% काले धन पर निशाना नहीं लगाया, 1% अमीर लोगों पे निशाना नहीं लगाया, 6% कैश पे काले धन पे निशाना लगाया, 99% लोगों पे निशाना लगाया। मोदी जी को यह बात मालूम है कि काला धन स्विस बैंक अकाउंट में है। उन्होंने स्वयं कहा, चुनाव के समय मोदी जी ने यह नहीं कहा था कि मैं 6% कैश में से काला धन निकालूंगा। सही बात है, आप ही लेना, किससे लेना नहीं। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी विदेशी बैंक अकाउंट से लाखों करोड़ रुपया वापस लाएगा और हर बैंक अकाउंट में 15 लाख डाल के दिखाएगा। अब आप मुझे बताओ, 94% काले धन में से 15 लाख रुपए यहां किसको मिला? कोई है एक व्यक्ति जिसके बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए डाले? नहीं। अब आप मुझे बताइए, माल्या और मोदी कहां हैं? दिल्ली की जेल में या लंदन में? लंदन में। नरेंद्र मोदी जी ने उनको वापस क्यों नहीं लाया? तीसरी बात, मजेदार बात, स्विस सरकार ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार को एक लिस्ट भेजी है। उस लिस्ट में हिंदुस्तान के सब स्विस बैंक अकाउंट होल्डर्स के नाम हैं। हमने पार्लियामेंट हाउस में सवाल पूछा, भैया बताइए, स्विस सरकार ने आपको ऐसी लिस्ट भेजी है या नहीं? और उनके मंत्री ने जवाब दिया, हाँ जी भेजी है। और मैं नरेंद्र मोदी जी से इस स्टेज से पूछना चाहता हूं, अगर भेजी है तो आपने उस लिस्ट को पार्लियामेंट में क्यों नहीं रखा? 2.5 साल से आप किसको बचा रहे हो और क्यों? हम चाहते हैं कि वो सब, उन सब चोरों के नाम आप पार्लियामेंट हाउस में रखिए। आपने 2.5 साल ये काम नहीं किया, करके दिखाइए। दिल्ली में गरीब लोग लाइन में लगे थे, बीजेपी के लोगों ने, आपको याद होगा, अखबार में पढ़ा होगा, लड्डू दिए लाइन में। कितने का आता है एक लड्डू? 3 रुपए का, 5 रुपए का आता है। आपको हिंदुस्तान के गरीब लोगों को 3 रुपए का लड्डू, डिमोनेटाइजेशन के बाद विजय माल्या को 1200 करोड़ रुपए का लड्डू खिलाया है।
100 करोड़ रुपए विजय माल्या ने माफ किए हैं। आपको 3 रुपए का लड्डू और विजय माल्या को 1200 करोड़ का लड्डू। यह है सूट बूट की सरकार। लोग सवाल पूछने लगे, मोदी जी ने झूठ बोला। मेरी मीटिंग में लोग मुझे पकड़ते थे, कहते थे भैया राहुल जी हमारा तो बड़ा बेवकूफ बनाया। 15 लाख रुपए नहीं आए, 15 लाख का सूट पहन गया। मोदी झूठ बोलता है, मोदी झूठ बोलता है। मोदी ने हमें झूठ बोला। यह आवाज सुनाई दे रही थी हिंदुस्तान में। मोदी जी ने एक नया ड्रामा सोचा, सर्जिकल स्ट्राइक भ्रष्टाचार पे। हिमाचल के वीर सिपाहियों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। मोदी जी ने सोचा क्यों नहीं मैं भी एक नया ड्रामा शुरू करता हूं, मैं भी एक सर्जिकल स्ट्राइक कर देता हूं। सर्जिकल स्ट्राइक ऑन करप्शन। उधर हमारे वीर अपना खून देते हैं, अपनी जिंदगी देते हैं, अपना खून पसीना देते हैं। यहां सर्जिकल स्ट्राइक काले धन पे, ब्लैक मनी पे। मैं आपको समझाता हूं क्या था। मोदी जी ये सर्जिकल स्ट्राइक करप्शन पे, भ्रष्टाचार पे नहीं था। ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर, किसानों पर, मजदूरों पर फायर बॉम्बिंग थी, आरसी बॉम्बिंग थी। फायर बॉम्बिंग क्या थी? वर्ल्ड वॉर 2 में, दूसरे महायुद्ध में बम गिराने का एक नया तरीका निकाला गया था। 200-300 जहाज ऊपर से आते थे, आग वाले बम लेकर आते थे और 25 मिनट में, 8 बजे रात होती थी, 8-9 बजे रात के 25 मिनट में सबके सब बम गिरा देते थे और पूरा का पूरा शहर राख हो जाता, मिनटों में राख हो जाता, कोई नहीं बचता था। टोक्यो में फायर बॉम्बिंग में हिरोशिमा से ज्यादा लोग मारे गए। जो काम एटम बम नहीं कर पाया वो फायर बॉम्बिंग ने कर दिया। इसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के किसानों पर, मजदूरों पर, गरीबों पर फायर बॉम्बिंग की। हिंदुस्तान की कैश की इकोनॉमी पर फायर बॉम्बिंग की। 94% काले धन पर फायर बॉम्बिंग नहीं की, जहां करनी थी। 1% लोगों के ऊपर फायर बॉम्बिंग नहीं की, 99% लोगों पर फायर बॉम्बिंग की, किसान पर फायर बॉम्बिंग की। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश का जो किसान है, सेब का औषध होता है, आम का औषध होता है, कीवी के पेड़ होते हैं, क्या ये किसान मोबाइल फोन से बीज खरीदता है? ये खाद टेलीफोन से खरीदता है क्या? किससे से खरीदता है? कैश जो आपने मुझे दिखाया। मोदी जी आपने हिमाचल प्रदेश की हैत उतारी, आपने हिमाचल प्रदेश के ईमानदार किसान के खेत को चलाया, उसकी कैश को आपने उससे छीन लिया और हंसते हुए आपने ये काम किया। हिमाचल में मजदूर काम करता है, शाम को उसको पैसा मिलता है, क्या उसको चेक से मिलता है? कैश में मिलता है। मोदी जी कैश में। आपने उसके जेब से उसका पैसा खींचा, छीना, जलाया उस पैसे को
ये नोट अब नोट नहीं है, ये अब कागज है। ये आपके शब्द हैं। ये जो महिलाएं आई हैं, इन्होंने थोड़ा सा पैसा बचाया था, घर में रखती थी बच्चों के लिए, माता पिता के लिए कि कभी अस्पताल में जाना पड़े। आपने उनके घर में आग लगाई। पूरी इंडस्ट्री हिमाचल की आपने उड़ा दी। टूरिज्म को आपने खत्म कर दिया। पूरी दुनिया में धर्मशाला माना जाता है शिमला, धर्मशाला। आपने इन शहरों की रीढ़ की हड्डी तोड़ी। क्यों तोड़ी मैं आपको बताता हूं, मगर उससे पहले एक छोटी सी कहानी। यूपी के मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा बच्चा, कुछ नाम का बच्चा बीमार होता है। कुछ के माता पिता अस्पताल ले जाते हैं उसे। अस्पताल में उसे बताया जाता है, हम जानते हैं कि ये बच्चा बीमार है, हम जानते हैं कि ये बच्चा मरने वाला है, मगर अगर आपके पास कैश नहीं है तो इसका इलाज नहीं होगा। आप जाइए अस्पताल से। कुछ के माता पिता ने पूरी कोशिश की कैश निकालने की, नहीं निकाल पाए, और कुछ उनके हाथों में कुछ की मृत्यु हुई। कौन जिम्मेदार है? किसने निर्णय लिया? नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी, आप कुछ के माता पिता को जवाब दो। मगर ये नोटबंदी आपने क्यों की? इसके पीछे लक्ष्य क्या था? फायर बॉम्बिंग का लक्ष्य क्या था? पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 15 उद्योगपतियों का 1,40,000 करोड़ रुपया माफ किया है। हिमाचल प्रदेश को पैसा नहीं दिया। उत्तराखंड में कल था, उनको उनका 7,000 करोड़ रुपया नहीं दिया, मगर 1,40,000 करोड़ रुपया 15 परिवारों को दिया। किसान बैंक लोन लेता है, मिडिल क्लास का कोई बैंक लोन लेता है, अगर वो पैसा वापस नहीं दे पाता है तो उसका आप घर छीन लेते हो, उसकी जमीन छीन लेते हो, उसको जेल में डालते हो, उसको चोर कहते हो। मगर जब हिंदुस्तान के 50 अमीर परिवारों ने हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक से लाखों करोड़ रुपया लिया, और जब वही 50 परिवार 8 लाख करोड़ रुपए आपको वापस नहीं देना चाह रहे हैं, तो आप उस पैसे को नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हो। आप उन लोगों को चोर नहीं कहते हो, आप उन लोगों को डिफॉल्टर कहते हो। मोदी जी के सामने एक मुश्किल थी। 8 लाख करोड़ रुपया इनके पास। मोदी जी इनसे पैसा नहीं ले सकते हैं क्योंकि इन्होंने ही मोदी जी को बनाया है। टीवी, 30 सेकंड टीवी 15-20 लाख रुपए का होता है। किसान का पैसा नहीं था, इन्हीं 50 परिवारों का पैसा था। मार्केटिंग इन लोगों ने की। बैंक किसी को लोन नहीं दे पा रहे क्योंकि 8 लाख करोड़ पे ये लोग बैठे हुए हैं। मोदी जी ने एक नया तरीका निकाला, सर्जिकल स्ट्राइक ऑन करप्शन। क्यों नहीं? मैं हिंदुस्तान के 99% ईमानदार लोगों का पैसा बैंक में डालूं, और उस पैसे से मैं बैंक को फिर चालू करूं और इनका 8 लाख करोड़ रुपया माफ करूं।
ये था नोटबंदी का सच्चा लक्ष्य। गरीबों से पैसा खींचो, अमीरों को खींचो। 99% लोगों से पैसा खींचो, 1% लोगों को सींचो, 50 परिवारों को सींचो। ये था नोटबंदी का सच्चा लक्ष्य। राजनाथ सिंह जी ने कहा योजना अच्छी थी, प्लानिंग खराब। मैंने आपको दिखाया कि योजना आपके विरोध थी, 99% लोगों के विरोध थी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि प्लानिंग खराब नहीं थी, प्लानिंग जबरदस्त थी, अच्छी थी। एक दिन वाघेला जी मेरे पास आए और मैंने उनसे पूछा, वाघेला जी मोदी जी के बारे में बताइए, इनकी स्ट्रेंथ क्या है। वाघेला जी ने 1 मिनट में मुझे बताया, राहुल, मोदी जी मास्टर इवेंट प्लानर है, उसको आप कुछ भी दे दीजिए वो इवेंट तैयार कर देगा। मगर आप एक बात मत भूलिए, मोदी जी की प्लानिंग A1 है, जबरदस्त है। वो हर चीज के बारे में सोचते हैं और फिर कदम उठाते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, लक्ष्य था कि आपका पैसा 6-7 महीने बैंक में रहे, तभी 8 लाख करोड़ माफ हो पाएगा, तभी बैंक लोन दे पाएंगे आपके पैसे के बल पे। मैं आपसे 2-3 सवाल पूछता हूं। अगर एटीएम में 2000 रुपए का नोट निकलता तो आपका बैंक में पैसा फंसता या नहीं फंसता? अगर एटीएम चलती, आप 2 दिन में अपना पैसा निकाल लेते। अब आप मुझे बताइए, अगर 24,000 रुपए का लिमिट आपके ऊपर नहीं लगाया जाता, आप अपना पैसा बैंक में छोड़ते? नहीं छोड़ते। अगर 100 बार नियम नहीं बदले जाते, आप अपना पैसा बैंक में छोड़ते? नहीं छोड़ते। मोदी जी का लक्ष्य था कि आपका पैसा बैंक में फंसा रहा। और आप देखना, मोदी जी ने कहा कि 50 दिन में इस मामला ठीक हो जाएगा। नहीं होने वाला है। मामला 6-7 महीने के लिए ठीक नहीं होगा। आपका पैसा 6-7 महीने बैंक में रहेगा और फिर देखना, आपके पैसे के बल पर 8 लाख करोड़ रुपया माफ होने वाला है। गरीबों से पैसा खींचो, अमीरों को सींचो, 8 लाख करोड़ रुपया माफ करो। अमिताभ बच्चन जी की एक फिल्म थी नमक लाल, याद है आपको? उसमें एक गाना था, आपको तो लगता है बस यही सपना, राम राम सपना, गरीब का माल अपना। ताज का महल गिरा। मोदी जी ने कहा काला धन वापस नहीं आएगा, जो नहीं आएगा मैं गरीबों को दूंगा। पता लगा सबका सब काला धन वापस आ गया, 14.5 लाख पूरा वापस आ गया। मोदी जी ने काले धन की बात बंद कर दी, कैशलेस। मगर कैशलेस से पहले आतंकवाद के खिलाफ मैंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। 2 दिन बाद, उनके भाषण के 2 दिन बाद, पता नहीं शायद हिमाचल प्रदेश के वीरों ने आतंकवादियों को मारा। आतंकवादियों के जेब में से 2000 रुपए का चमकता हुआ नया नोट। मोदी जी दौड़े उधर से, आतंकवाद की बात नहीं करी, नकली नोटों की बात। चलो नकली नोटों की बात करते हैं। नकली नोट के खिलाफ मैंने एक जबरदस्त कदम उठाया। हमने राज्यसभा में पूछा, भैया बताइए, नकली नोट
कितने हैं? हिंदुस्तान में 100 रुपए में से नकली कितने हैं? जवाब मालूम ना? 2 पैसे। उन्होंने हमें बताया राज्यसभा में हिंदुस्तान में 100 रुपए में से 2 पैसे नकली हैं। मोदी जी दौड़ के निकले कैशलेस की ओर। चलो कैशलेस की बात करते हैं। पेटीएम, पेटू मोदी, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पेटीएम के बारे में अंत में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। आज आप 100 रुपए देते हो दुकानदार को, आपको 100 रुपए का माल मिलता है। मोदी जी के कैशलेस दुनिया में आप फोन पे बटन दबाओगे, 100 रुपया आते यहां से निकलेगा, 5% कमीशन सीधा उन्हीं 50 परिवारों के जेब में जाएगा। यह है कैशलेस दुनिया। हम कैशलेस के खिलाफ नहीं हैं, मगर ये थोपा नहीं जाना चाहिए, ये बहाना नहीं होना चाहिए। आखिरी बात, मोदी जी से हिंदुस्तान के युवाओं की तरफ से, गरीबों की तरफ से 2-3 छोटे से सवाल। जब मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, मोदी जी मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। जितना मजाक उड़ाना उड़ाइए मोदी जी, मजे लीजिए, मगर सवाल के जवाब दे दीजिए। जनता पूछ रही है, हिंदुस्तान का युवा, हिमाचल प्रदेश का युवा पूछ रहा है। 22 नवंबर 2014 इनकम टैक्स की एक रेड होती है सहारा कंपनी में। कोई भी दुकान चलाता है, मैडम आप दुकान चलाती हैं तो रिकॉर्ड तो रखती होंगी, कितना पैसा आया, कितना पैसा आपने दिया, किसी से लोन लिया तो आप तो रखती हैं। जैसे आप रखती हैं वैसे सहारा कंपनी भी रखती थी। इनकम टैक्स रेट में उनके डॉक्यूमेंट में निकला कि 6 महीने में 9 बार उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को गुजरात में पैसा दिया, 40 करोड़ रुपए। 30 अक्टूबर 2013 2.5 करोड़, 12 नवंबर 2013 5 करोड़, 27 नवंबर 2013 2.5 करोड़, 29 नवंबर 5 करोड़, 6 दिसंबर 5 करोड़, 19 दिसंबर 2013 5 करोड़, 13 जनवरी 2014 5 करोड़, 28 जनवरी 2014 5 करोड़, 22 फरवरी 2014 5 करोड़। मोदी जी, इस रेड में जो हमारे पास कागज है उसमें इनकम टैक्स ऑफिसर का दस्तखत है, ये देख लीजिए। इसी इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए। मैडम आप अपनी दुकान में रिकॉर्ड रखती हैं, कभी आपने ऐसे ही रिकॉर्ड रखे या आप सच्चे रिकॉर्ड रखती हैं? सच्चे रिकॉर्ड रखती है ना, सच्चे रिकॉर्ड। दूसरा सवाल, 16 दिसंबर 2012 बिरला कंपनी की एक रेड होती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यह कागज, इसमें लिखा हुआ है, इनकम टैक्स ऑफिसर का सिग्नेचर है, इन्होंने भी कहा इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। इस पर लिखा है गुजरात सीएम 25 करोड़, 12 हो गया बाकी, और उसमें क्वेश्चन मार्क। तो मोदी जी मजाक करिए मेरा जितना आप करना चाहते हैं, इन सवालों का जवाब मुझे मत दीजिए, हिमाचल प्रदेश की और हिंदुस्तान की जनता को दे दीजिए।
बाद हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता आप सच्चाई लोगों को बताइए। आप बताइए कि डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी के पीछे सोच क्या थी। आप बताइए कि 50 परिवारों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ाया जा रहा है। आप बताइए कि 8 लाख करोड़ रुपए माफ करने के लिए आपके जेबों में से, गरीब जनता के जेब में से पैसा लिया जा रहा है। और आप बताइए कि नरेंद्र मोदी जी जवाब नहीं दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।